हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास का मैथ, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12.2 हल कर रहे थे। तो 12.2 के प्रश्न 1 और 2 कंप्लीट तरीके से हल कर लिए थे हम लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 के तीसरा प्रश्न। तो यह वीडियो पार्ट 10 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए राधा ने क्या की है कि कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाई है। यही है आकृति 12.15। ठीक है, तो ये है आकृति। ठीक है, तो इसी आकृति का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, तो अगर कुल आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा कागज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा फ्रेश फिगर नहीं दिया है, आप स्क्रीन पर देखिए, दिखाई देगा एकदम इसका फ्रेश फिगर। ठीक है, तो चलिए हम कॉपी में एक फिगर बना लेते हैं, एक बढ़िया सा। ठीक है, तब हम लोग हल करेंगे। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका फिगर और इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस फिगर में दिया गया है कि, तो इसमें देखिए कागज का उपयोग किया गया है। तो यह है पहला हिस्सा, मतलब ये जो आकृति आपको दिख रही है त्रिभुजाकार, ये पहली आकृति है। और ये दूसरा हिस्सा है कागज का, और ये तीसरा हिस्सा है कागज का, ये चतुर्भुजाकार है। और ये चौथा हिस्सा है जिससे पंखी बनाई गई है, और ये पांचवा हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे और पांचवें हिस्से का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहली आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद दूसरे, तीसरे, फिर चौथे और पांचवे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सबके क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, तो ये पूरे कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि भाग 1 के लिए क्या लिखेंगे, भाग 1 के लिए, भाग 1 के लिए। तो भाग 1 में देख रहे हैं कि ये वाली भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आपको इस आकृति से ही पता लग रहा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरो के सूत्र लगाकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि ए का मान, फिर लिखेंगे बी का मान और सी का मान लिख लेंगे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे कि एस निकालेंगे, उसके बाद हीरो के सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, इसमें से किसी को भी ए मान लीजिए। तो ए को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बी का मान मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सी का मान लीजिए तीसरी भुजा, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाता है। यहां से निकाल लेंगे हम लोग एस का मान। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप, तो 5 प्लस 5 प्लस 1/2, फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, और इसके बाद इसका जोड़ करेंगे तो 11 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, ये तो हो गया सेंटीमीटर में, यानी कि अर्ध परिमाप हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि भाग 1 का क्षेत्रफल, या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्षेत्रफल केवल। ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा हीरो के सूत्र से एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो जाता है हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से देखिए एस का मान मिल गया है 11/2, 11/2 रख लेंगे एस का मान, और ए का मान रखेंगे 5, फिर रखेंगे 11/2, बी का मान रख लेंगे 5। ठीक है,
एस का मान रखेंगे 11/2, सी का मान रखेंगे 1। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ध्यान दीजिए कि 11/2 हो जाएगा अंदर रूट में, और यहाँ से देखिए ये बट्टे का घटा हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे भी एक है, इन सबके नीचे एक है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, यानी कि 11 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा? 1, यानी कि 1 बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बट्टे का एलसीएम कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ भी बचेगा 1/2। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 एकम 2, यानी कि क्या बचेगा? देखिए यहाँ बचेगा 9/2। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो देखिए यहाँ पर रफ कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए 11/2 है, माइनस में 5/1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से ये 2 एक बार में कैंसिल होगा। ठीक है, और 1 में 11 में गुणा होगा तो 11 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 1 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा। 2 में 5 में गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 11 में से 10 घटेगा तो 1, और बटे में 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी मान 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से इसका मान निकालिएगा तो 9/2 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/2 और 1/2 अगर अंदर रूट में एक जैसा रहता है तो एक को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रूट में क्या बचेगा? 11/2 बचेगा, फिर गुणा में 9/2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, 1/2। ठीक है, क्या हम मान लीजिए यहाँ पर a बटे में 2 लिखा गया है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a गुणे 1/2? क्योंकि a में 1 में गुणा हो जाएगा तो फिर से यही वाला a आ जाएगा और बट्टे में 2 रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से समझिएगा, a से 1 में गुणा होगा तो फिर से a आ जाएगा, 2 में 1 से गुणा होगा फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको समझिएगा, 11 गुणे 1/2 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये गुणा रहेगा अपने स्थान पर, और इस 9 को भी लिख सकते हैं 9 गुणे 1/2। क्लियर है? यहाँ से ये हो गया 1/2। देखिए अंदर में जोड़ा लग गया 1/2 1/2 का, तो इसमें से 1/2 बाहर निकलेगा। और देखिए 9 किसका वर्ग होता है? तो 3 का, इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा। क्लियर है? अब देखिए रूट में क्या बच गया? 11 बच गया। ठीक है, तो इसको गुणा करा लेंगे। 1 1 3 में गुणा होगा तो 3, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और अंदर रूट में 11। ठीक है, तो रूट 11 का हम लोग क्या करेंगे? 11 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 11 का वर्गमूल हम लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 3 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 9, तो यहाँ पर एक 3 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव देंगे, ये 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ घटेगा तो 2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो रख लेंगे। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पर कितना रख के गुणा कराएंगे, 200 आ जाए या 200 से कम आ जाए? बताइए। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि यहाँ पर 3 रख के गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 200 से कम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 3 तिहाई 9 होगा, 3 छक्का 18। ठीक है, 189 हो गया, तो यहाँ भी रख लेंगे 3। ठीक है, यहाँ पर डबल रखेंगे तो यहाँ पर एक बार रखेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे 3 3 6, और ये 6 अपने स्थान पे रहेगा। इसके बाद देखिए जब ये 10 में से 9 घटेगा तो एक बचेगा, 9 में से 8 घटेगा तो एक बचेगा, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, इस दशमलव के बदले डबल जीरो उतार सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब बताइए कि यह कितने बार में जाएगा? यहाँ पर एक रखेंगे या 2 रखेंगे? बताइए। एक रखेंगे तो यहाँ पर 661 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो ये 6 दूनी का 1200, 1200 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1100 से ज्यादा हो जाएगा।
जबकि हमको 1100 से कम ही चाहिए, नहीं तो 1100 चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेंगे 1। तो देखिए दशमलव के बाद 2 ही अंकों तक हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 3/4 हो गया, गुणे में 11 का वैल्यू क्या आया है अंदर में, अंदर रूट 11 का वैल्यू हो गया 3.31। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, गुणा करा लेंगे इससे। देखिए यहाँ पर 3 से इस ऊपर वाले में गुणा कराएंगे इसमें, तो 3 एकम 3 होगा, 3 तिहाई 9 होगा, 3 तिहाई 9 होगा। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 अंक रहेगा दशमलव के बाद, बटे में 4 है तो 4। ठीक है, अब इस 4 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 4 दूनी का कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक, 4 चौके 16। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इस तरीके से भाग देंगे हम लोग। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। ये 993 मान लीजिए है। ठीक है, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, और ये 9 उतरेगा। ठीक है, 4 चौके 16, यहाँ पर बचेगा 3, ये कैंसिल, ऊपर से उतरा 3, तो 4 8 है 32। ठीक है, यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर इस दशमलव के बदले में एक 0 बिठा सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग कटाएंगे, तो दशमलव के बाद 2 ही अंकों तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पे रख लीजिए 8। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया भाग 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरीके से आप समझिएगा भाग 2 का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ से ये फिगर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये फिगर जो है आयत के तरह है, तो ये हो जाएगा इस आयत की लंबाई, और ये हो जाएगी आयत की चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर लंबा है, यानी कि सेंटीमीटर में दिया गया था इसका लंबाई। यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 6 सेंटीमीटर, नहीं 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिएगा स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ये आयत की लंबाई जो है इतना सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे भाग 2 के लिए, या भाग 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुनः भाग 2 का क्षेत्रफल। भाग 2 का क्षेत्रफल जो होगा आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो देखिए लंबाई कितना है, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, तो इसका गुणा कराएंगे तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक, देखिए भाग 3 का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे अब, पुनः भाग 3 का क्षेत्रफल। तो देखिए भाग 3 में क्या है, ये आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, यही है भाग 3। देखिए ये भाग 3 है। ठीक है, तो ये है एक समलंब चतुर्भुज के आकार का, और इसमें ये भुजा जो है 2 सेंटीमीटर दी गई है, और ये भुजा 1 सेंटीमीटर है, और ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए इसके हम मध्य में एक बिंदु ले लेते हैं, और इसके मध्य से इस शीर्ष को मिलाते हैं और इस शीर्ष को मिलाते हैं, तो हमें ये 3 समबाहु त्रिभुज के जैसा दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये भी समबाहु त्रिभुज है, और ये भी समबाहु त्रिभुज है, और ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो देखिए ये भुजा अगर 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपको फिगर को देखने से लग रहा है कि 1 सेंटीमीटर है। देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आधे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये वाली भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसमें सब कुछ क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 समबाहु त्रिभुज है ना, यहाँ पर 3 समबाहु त्रिभुज है ना,
तो यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए 3 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए हो गया ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेंगे 3 गुणे में √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर की है। इन तीनों त्रिभुजों का 1-1 सेंटीमीटर का भुजा है। तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए सामने लिख रहे हैं हम 3 के बट्टे में इस 4 को लिख सकते हैं। तो 3/4, देखिए गुणा में हम लोग 1 से गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि गुणा में √3 रख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि 3/4 गुणे √3 का वैल्यू होता है 1.73 होता है। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक लेना है। ठीक है, तो इसको गुणा करा के हम लोग लिखेंगे इसमें, और इसमें गुणा कराएंगे, फिर 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाग 3 का क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं भाग 4 और 5 का क्षेत्रफल। पुनः लिखेंगे, पुनः भाग 4 का क्षेत्रफल। क्योंकि जो भाग 4 है ये एक समकोण त्रिभुज के आकार का है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इस फिगर को, ये समकोण के जैसा लग रहा है। तो मान लीजिए ये भुजा जो है ये लंब है और ये जो है आधार है, या इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, और ये कौन हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से ये दिया है कि ये वाली जो भुजा है इतना सा 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर होगी, और ये 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो मान लेंगे आधार 6 है, ऊंचाई है 1.5, या किसी को भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 1/2, आधार को रख लेते हैं 6, गुणे ऊंचाई को रख लेते हैं 1.5। ये 2 से कटेगा 3 बार में, तो इससे गुणा कराएंगे 3 में तो कितना हो जाएगा बताइए, 15×3 = 45। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए जैसा भाग 4 है, जैसा ये भाग 4 है, ठीक ऐसा ही भाग 5 भी है। इसका मतलब 4 और 5 का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लोग लिख लेंगे कि इसी तरह से भाग 5 का क्षेत्रफल 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाग 5 का क्षेत्रफल लिखेंगे हम यहाँ पर, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें तो इस कागज का क्षेत्रफल निकालना था, इस पूरे कागज का क्षेत्रफल निकालना था। तो हम क्या करेंगे, अब सभी पार्ट को हम लोग जोड़ देंगे, 1 2 3 4 और 5, सभी हिस्सों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पूरे कागज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं अतः कागज का कुल क्षेत्रफल, तो देखिए कागज का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा भाग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भाग 1 का क्षेत्रफल कितना था बताइए, भाग 1 का क्षेत्रफल आया है 2.48
प्लस 2 का क्षेत्रफल आया भाग 2 का 6.5 प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल आया है 1.29 प्लस 4 का आया है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 4.5 और 5 नंबर का भी क्षेत्रफल कितना आया है 4.5। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो ध्यान दीजिए, इसको हम रफ कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग लिख करके इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए 2.48 तो यहाँ पर लिख दिए हैं, ये सब कुछ लिख दिए हैं। ठीक है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे हम लोग। देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें 1 है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 2 अंक करने के लिए इसको 0 दे देंगे, इसमें भी 0 लगा देंगे, इसमें भी 0 लगा देंगे। तो सब में क्या हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। ठीक है, तो देखिए 8 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 17, 17 का लिखेंगे 7, 5 5 10, 10 2 12, 12 5 17 और 17 4 21, 21 में एक हासिल लगेगा तो 22, 22 का 2 हासिल 2 लगेगा। उसके बाद देखिए दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे और इसको जोड़िए 6 2 8, 8 1 9, 9 4 13, 9 4 13, 13 4 17, 17 2 हासिल लगेगा तो 19, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसे लिखेंगे लगभग में। ठीक है, तो ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम जरूर देंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।